सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। नाम दिया है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब साथियों ऐसी दवा जिसे लेने के बाद आपको और दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप देखिए सामने लिखा हुआ है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग साथियों, मैं मात्र आपको 5 मिनट में समझाऊंगा और 5 मिनट में एकदम क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता में साथियों कि हम लोग बात करें कि राजस्थान आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग। मित्रों बात करें हम लोग, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, रायथान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और लगातार आप सीरीज में बने रहे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से आपके काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था और फिर आप लोगों साथियों भारत की पॉलिटी, बहुत जबरदस्त रोल रहता है, सबसे ज्यादा रोल इसका रहता है। आप चिंता मत कीजिए, प्रयास करूंगा कि आप लोगों को 90% तक आपका सवाल यहां कवर हो। मैं 10% बचा के रख रहा हूं क्योंकि 100% कहीं कट ऑफ भी नहीं जाती। साथियों मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों को आयोग 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक आयोग और वैधानिक आयोग। थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहेगी, समझने की आप लोग कोशिश करना। संवैधानिक और वैधानिक आयोग, संवैधानिक और वैधानिक आयोग, जिस आयोग की स्थापना संविधान के तहत हुई है, चाहे संशोधन हो की हुई है चाहे मूल संविधान में हो, उसे हम संवैधानिक आयोग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आरपीएससी पढ़ाया था भाग 4 के अनुच्छेद 315 से 323, वे आरपीएससी पढ़ाया था आप लोगों ने, तो वे संविधान में उल्लेख था, इसलिए संवैधानिक आयोग है। एक है वैधानिक आयोग, साथियों संविधान में संशोधन नहीं करके, संविधान में संशोधन नहीं करके एक अधिनियम के द्वारा, नियम के द्वारा इसका गठन किया जाए, उसे संविधिक आयोग या वैधानिक आयोग कहते हैं। और राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग यानी भारत का राज्य मानव अधिकार हो आयोग हो, चाहे आप लोगों को भारत का मानव अधिकार आयोग हो, दोनों आप लोगों के क्या है, वैधानिक आयोग है। आपके सर इसका प्रारंभ कहां से हुआ, क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को? जरूरत पड़ी मित्रों, क्या जरूरत पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया 10 दिसंबर 1948 को। इसके बाद पूरे देश, पूरे संसार विश्व में साथियों देश हैं जो इस संबंध में प्रयास करने लगे। हमारा भारत देश ने भी क्या किया, प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले समझे कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। भाई क्लास तेज चलेगी, स्पीड ध्यान रखना इस चीज का, आपको कैचिंग पावर रखनी पड़ेगी। और ये रोज आएगा, आपको 2-3 क्लास 4 क्लासें रोज मिलती रहेंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। मानव अधिकार, मानव होने के नाते अधिकार मिलेंगे। वे अधिकार हम अमेरिका में चल जाएं, चाहे अमेरिका वाले यहां घूमने के लिए आए, मानव होने के नाते वे अधिकार आपके साथ है जहां जहां है। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार केवल वहां है जहां आप उस देश के नागरिक हो। जो अधिकार हम पे लागू हैं अमेरिका वाले पे लागू थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिया जाता है और इनका हनन होता है तो आपको ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, उच्च न्यायालय बैठा है, रीट बताइए आपको, मैंने रिटे हैं वहां पे। मानव अधिकार मानव होने के नाते, और उन मानव अधिकारों का साथियों संरक्षण प्रदान करेगा, मानव अधिकार रक्षा करेगा, मानव अधिकार से संबंधित जांच करेगा, शिकायत सुनेगा, वे कौन हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया। और भारत देश ने प्रयास किया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निकाला। और ये क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग होगा और मानवाधिकार न्यायालय, इन बातों को रखा इसमें। और साथियों ये अधिनियम बना हमारा 1993, और इस अधिनियम के तहत तुरंत भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई दिल्ली में। लेकिन राज्यों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना होने में टाइम लगा। राज्य में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना होने में क्या लगेगा, समय लगा। यहां तुरंत नहीं होगी, क्या कहा मैंने, तुरंत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर यह क्लियर हुआ कि इसमें कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ, संविधान में कोई भाग अनुच्छेद नहीं बना, इसलिए क्या है, ये वैधानिक आयोग है। ध्यान रखें इस चीज का। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 18 जनवरी 1999 को। साथियों ये स्थापना हुई, लेकिन ये क्रियाशील हुआ, काम करना प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 को। मुख्यालय कहां है, जयपुर में। जस्टिस कांता भटनागर साहब, ये ध्यान रखें, कांता भटनागर जी इसके क्या होंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, ये इनके प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रारंभ में कितने थे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में कितने हैं, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। तो प्रारंभ में 1, 4, फिर 2006 में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, फिर 2019 में 1 प्लस में 3। अब वर्तमान में क्या है, 1-3 का जोड़ा है। मानवाधिकार आयोग से संबंधित धाराएं हैं साथियों, ये आपके सामने लिखी हुई है। 21 से आप लोगों के 28 आपके मानवाधिकार आयोग संरक्षण आयोग अधिनियम में। 21 कह रहा है भाई गठन कैसे होगा, गठन कैसे होगा, गठन कैसे होगा, गठन कैसे होगा। ठीक है, गठन कैसे होगा, अरे भाई गठन हो गए ना, तो अध्यक्षों की हम लोग नियुक्ति कैसे करेंगे, सदस्यों की। और नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कर दी हमने, साहब हटाएंगे कैसे,
अरे नहीं हटाएंगे तो कब तक रहेगा भाई, बता। छुट्टी पे चले गया तो कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बनेगा, क्या याद हो रहा है? गठन कैसे हो भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान दबा देना और मित्रों क्लास को शेयर करके भाई को हौसला देना। गठन कर दिया भाई 22। अरे भाई बताओ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे करेंगे? फिर कह रहे पद से कैसे हटाएंगे भाई? अरे बता यार, पद से नहीं हटाए कब तक रहेंगे भाई? और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? अरे गुरुजी फिर खूब सेवा करनी, बिल्कुल सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने के लिए कौन है? अधिकारी और कर्मचारी है। तो सेवा शर्तें 26 में, अधिकारी कर्मचारी प्रावधान 27 में और वार्षिक प्रतिवेदन साथियों 28 में, जो विधानमंडल में पेश होगा। क्लियर? राज्यपाल साहब के माध्यम से समझ गए। गठन की बात करें, देखिए प्रारंभ में एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। प्रारंभ में एक अध्यक्ष 4 सदस्य, 2006 में एक अध्यक्ष 2 सदस्य, 2019 में एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक महिला हो, और महिला कौन सी हो? जो न्यायिक क्षेत्र और मानवाधिकार मामलों में जानकार हो। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा भाई। और त्यागपत्र राज्यपाल को। और पद से हटाएंगे, अरे भाई राज्यपाल महोदय सरकार के दबाव में आ चुके हैं, आ सकते हैं। राष्ट्रपति हटाएंगे तो राष्ट्रपति नहीं आ सकता, राष्ट्रपति आ सकता है। तो राष्ट्रपति पे भी बंधन है कि आप जांच करवाएंगे उच्चतम न्यायालय से और उनकी अनुशंसा के आधार पर हटाएंगे। आप ऐसे नहीं हटा सकते क्योंकि आपको प्रधानमंत्री महोदय दबा सकते हैं। ठीक है, तो हम जांच करवाएंगे। और फिर क्या है उसके बाद? फिर आधार क्या होगा? सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आधार होगा। और सिद्ध कदाचार अक्षमता, नैतिक पतन हो चुका हो, पागल दिवालिया घोषित कर दिया हो, पहले से कोई केस चल रहा हो उसमें साथियों आपको सजा हो गई हो, लाभ का पद धारण कर लिया हो, सब बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो साहब राज्यपाल ऐसे ही कर देगा? नहीं करेगा। राज्यपाल भी ऐसे नियुक्ति कर नहीं करेगा। क्या बोले? एक अनुशंसा समिति होती है। तो अनुशंसा समिति किसकी अध्यक्षता में बनती है? मुख्यमंत्री में। तो कितने लोग होते हैं? या तो 3 होते हैं या 5 होते हैं। अरे गुरुजी 3-5 का क्या अंतर है? 3 बताओ या 5 बताओ। तो यहां पे अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। 3 तब है जब राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री होगा। 3 तो ये। जिन राज्यों में विधान परिषद है 2 और जोड़ दीजिए आप लोग, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी आदमी कौन होंगे, किसे नियुक्त करेंगे? ये बता रखा है। 4 की योग्यता है और एक अध्यक्ष की। अध्यक्ष वे होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। सदस्य एक वे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। एक सदस्य वे जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। और 2 सदस्य वे जो कानून और मानव अधिकार का अनुभवी हो, व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। ये देखिए, पद से हटाना राष्ट्रपति महोदय जांच के बाद अभिशंसा के आधार पर उच्चतम न्यायालय से। आधार क्या है? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। मैंने बताया क्या क्या है। सिविल न्यायालय चरित्र क्या है? सिविल न्यायालय वाला है, गवाही के लिए बुला सकता है, शपथ पत्र ले सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है। ये सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। तो चरित्र सिविल न्यायालय है, जैसा है न्यायिक चरित्र है साथियों। दंडात्मक नहीं है, दंड नहीं दे सकता, केवल अनुशंसा कर सकता है। और वे अनुशंसा सलाह भी बाध्यकारी नहीं है। तो ये मान लीजिए आप लोग फेलियर के कारण है। दंडात्मक नहीं है, दंड नहीं दे सकता। क्या मतलब साहब? अनुशंसा करेगा, अनुशंसा माने तो माने, बाध्यकारी नहीं है, पीड़ित को लाभ नहीं दिला सकते। कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल साहब सदस्यों में से ही नियुक्त करेगा अधिसूचना के माध्यम से। पद त्याग कर दिया हो, अचानक से मृत्यु हो गई हो, बाहर घूमने के लिए गया हो, तो राज्यपाल साहब व्यवस्था करेंगे अधिसूचना के माध्यम से कौन सा सदस्य उनके वे रहेगा। काम क्या करेगा गुरुजी? अरे मानव अधिकारों का हनन का ही काम करेगा। जेल बंदी का इनका आप लोग जांच करेगा, शिकायतों की जांच करेगा। क्या नहीं करेगा वे देखिए आप लोग। जो 1 साल से पुराने मामले हो गए उनकी जांच नहीं करेगा। सैन्य मामलों संबंधी उनकी जांच नहीं करेगा। जो पहले से न्यायालय में विचाराधीन है उनकी जांच नहीं करेगा। फिर जांच करेगा किसकी भाई? उद्योगों संबंधी मामले जांच नहीं करेगा, फिर किसकी जांच करेगा साहब? गुरुजी हम कैसे शिकायत दर्ज कराएं? फोन कर दो, अगर लगा उनको सही है तो मान लेंगे। फैक्स कर दो, लगा सही है तो मान लेंगे। बोले गुरुजी हम खुद जाएं, कोई जरूरत नहीं मैं जाऊं, मेरा आदमी जा सकता है। या सूते ही संज्ञान से भी कर सकते हैं। यह है राज्य मानव अधिकार आयोग। नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल, हटाए कौन? राष्ट्रपति। वजह ये दबाव में आ सकता है, राष्ट्रपति भी दबाव में आ सकता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएंगे। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना। इतिहास रचेंगे राजस्थान में, चिंता मत कीजिए आप लोग। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, राजस्थान के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोट्स वगैरह आप मंगवा सकते हो। राजस्थान को पढ़िए, राजस्थान जीके में मैं कहता हूं राजस्थान को फॉलो कीजिए। ऐप हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद, राम राम साहब।